चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं क्वेश्चन। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसमें कोण सी समकोण है, एक फिगर बना हुआ है पुस्तक में। इस क्वेश्चन पर कोण सी समकोण है, भाई त्रिभुज एबीसी हुआ, कोण सी समकोण हो गया। देखिए 90 अंश का निशान लगा है। एम कर्ण, भाई समकोण सामने भुजा एबी कर्ण हुई। एम जो है कर्ण एबी का मध्य बिंदु है। एम जो है एबी का मध्य बिंदु है, तो दोनों तरफ भाग बराबर हुए। सी को एम से मिलाकर डी तक, सी को एम से मिलाते हुए डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि डीएम बराबर सी एम, माने जो डीएम है वो सी एम के बराबर है, दोनों भाग बराबर, निशान भी लगा दिया गया। बिंदु डी को बी से मिलाया गया है, डी को बी से मिला दिया गया है। अब हम लोग दर्शाना है एक बार त्रिभुज ए एम सी सर्वांशम बी एम डी, ये दोनों तरफ सर्वांशम लाना है। फिर आपको कोण डी बी सी समकोण लाना है, डी बी सी समकोण भी लाना है आपको। फिर त्रिभुज डी बी सी माने डी बी सी ये वाला त्रिभुज और त्रिभुज ए सी बी दोनों को सर्वांशम करना है। फिर सी एम इक्वल टू 1/2 ए बी लाना है। हम लोग क्या करें इसके लिए, तो पहले तो हम लोग इसमें एक रचना भी करना पड़ेगा। इसको अभी इससे हम लोग डाट कर लेते हैं, इसे यहाँ से बढ़ा लेते हैं, डी से ऐसे मिला ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ। अब यहाँ हल में देखते हैं, ऐसे लिख देंगे डी से ए को मिला लेते हैं, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी आगे। अब हम लोग चूंकि जो पहला भाग इसका लिखा है, पहले में देखते हैं कि इसको कैसे सिद्ध किया जा सकता है। नंबर 1 यहाँ लिखते हैं कि त्रिभुज ए एम सी और त्रिभुज बी एम डी, ए एम सी और बी एम डी में क्या क्या समानताएं देखते हैं कि ए एम सी में ए एम बराबर हो जाएगा बी एम के। ये कैसे कह देंगे, ज्ञात है भाई, ये बोला गया था ना कि कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है, तो दोनों बराबर हो गया मान। और दूसरी चीज लिखते हैं कोण एम इक्वल टू कोण एम हो जाएगा। कैसे, कोण एम जितना भाई बीच का कोण, इधर वाला जितना कोण होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा। दिया नहीं है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, शीर्षा मुख कोण समान होते हैं। क्या लिख देंगे, शीर्षा विमुख कोण है। भाई क्यों बराबर हुए, ये शीर्षा मुख कोण है इसलिए बराबर आपने किया। और क्या देखेंगे, सीएम, इधर वाले त्रिभुज में सीएम है, सीएम इक्वल टू डीएम। अब देखिए सर्वांशमता का एक नियम इस पर आ रहा है। देखिए साइड एंगल, साइड माने भुजा हुआ, फिर एंगल कोण समान हुआ, फिर भुजा समान हुई। दो त्रिभुजों में माने एक त्रिभुज की दो भुजाएं, उनके बीच का कोण, दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच कोण बराबर हो, दोनों त्रिभुज सर्वांशम होते हैं। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, दोनों त्रिभुजों को सर्वांशम कर सकते हैं। तो इसके लिए नियम कौन सा लगा, नियम भी आप कोष्टक में लिख देंगे, इसलिए लिख दे रहे हैं कि त्रिभुज ए एम सी सर्वांशम त्रिभुज क्या हो गया, बी एम बी। कौन सा नियम से हुआ, लिख देंगे यहाँ पर साइड एंगल, साइड सर्वांग समता नियम, ऐसा हुआ आपने किया ऐसा। अब हम लोग कहना है डीबीसी समकोण लाना है, एक बात तो क्लियर हो गया। यहाँ चाहे लिख सकते हैं इति सिद्धा, भाई इसमें सिद्ध करने के लिए कई चीजें पूछी गई हैं, तो पहले एक एक स्टेप आप कर रहे हैं। चलिए दूसरे में आते हैं। दूसरा डीबीसी समकोण है, डीबीसी समकोण कैसे है। अब हम लोग देखते हैं इसको कि आप देख रहे हैं कि ये चतुर्भुज बन गया है। क्या बना है, माने ए सी बी डी एक चतुर्भुज बन गया है, जिसके विकर्ण एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। तो ये किसका लक्षण हो गया, समांतर चतुर्भुज का। और
एक कोण समकोण बताया गया है। तो जिस समांतर चतुर्भुज का एक कोण समकोण होता है वो क्या होता है? आयत होता है। जब आयत हो जाएगा ये, अभी तक आयत नहीं पता था, लेकिन इतनी बात जब इस पर बताएंगे तो इसको आयत बोल सकते हैं। जब आयत हो गया तो सम्मुख भुजाएं, आयत में सम्मुख भुजाएं समान भी होती हैं और आयत के चारों कोण समकोण भी होते हैं। तो ये सब हम बातें बोल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर वो बात बताएं जो हमारे लिए जरूरी हो, जो हमसे पूछा गया हो। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर, चूंकि चतुर्भुज ACBD के विकर्ण एक दूसरे समद्विभाजित करते हैं, इसलिए चतुर्भुज ACBD एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है। ये समांतर चतुर्भुज हो गया भाई। इसको हमने विकर्ण देखिए, आधा ये हिस्सा इसके बराबर है दिया है, यह भी हिस्सा इसके बराबर है। तो यह बात इस चतुर्भुज के लिए समांतर चतुर्भुज को बता रही है। अच्छा, समांतर चतुर्भुज हो गया। समांतर चतुर्भुज के साथ एक बात और बताएं, चूंकि चतुर्भुज ACBD का एक कोण, चतुर्भुज माने ऐसा करें, समांतर चतुर्भुज ACBD का एक कोण ACB समकोण है। समकोण है, इसलिए चतुर्भुज ACBD एक क्या हो गया? आयत। आयत की परिभाषा है ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण समकोण हो, आयत कहलाता है। यह आयत की परिभाषा को पूरा कर रहा है, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज हुआ और उसका एक कोण समकोण हुआ। अच्छा, आयत है। जब आयत हो गया, अब हम लोग आयत तक पहुंच गए, तो आयत में तो सभी कोण समकोण होते हैं। आगे लिख देंगे, क्योंकि आयत के सभी कोण समकोण होते हैं, इसलिए कोण DBC बराबर एक समकोण। ये आपको सिद्ध करना था, मिल गया आपको जो बात लाना था। यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम हो गया, कंप्लीट। अब हम लोग आगे चलेंगे। आगे क्या सिखाना, सिद्ध करना हमको? आगे सिद्ध करना है कि दो त्रिभुज DBC और त्रिभुज ACB, इसको लाना है आपको, सर्वांगसम करना है। तो चलते हैं हम लोग सर्वांगसम करते हैं। दोनों त्रिभुज का नाम लिखें और त्रिभुज में जो समानताएं हैं उसको लिखें। माने त्रिभुज DBC और त्रिभुज ACB में, देखें DBC और ACB में क्या क्या समानताएं हैं, जरा देखें इसमें। तो हम लोग इसमें कह देंगे कि जैसे कि एक कोण तो समकोण ही हुआ, इधर वाला भी कोण समकोण हो गया और समकोण हुआ। अब हम देखेंगे कि एक समकोण यहाँ है, एक समकोण यहाँ हो गया, बीच की भुजा उभयनिष्ठ हो जाएगी और क्या हो जाएगा, और हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये भुजा सामने वाले भुजा के बराबर होगी। क्यों? अभी हम लोग इसको समांतर चतुर्भुज बोले थे या आयत बोले थे, तो आयत में सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। तो उसी क्रम में रख दें, ऐसे लिख सकते हैं DB बराबर AC, लिख देंगे आयत की सम्मुख
भुजाएं हैं। और इसके पहले हम लोग इसको आयत बता चुके हैं, आयत की समभुजाएं हैं। फिर आगे देखते हैं, कोण DBC बराबर कोण ACB, क्यों लिख देंगे, समकोण है, ये भी हम लोग समकोण ला चुके हैं। आगे लिख देंगे BC बराबर हो जाएगा BC के, ये दोनों में यही भुजा है, देखिए इस त्रिभुज के लिए भी यही भुजा है, इधर के लिए भी भुजा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भुजा कॉमन है दोनों में, उसको बोलते हैं क्या, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो संबंध हम लोग यहाँ पर लाए कि ये जो है कि भुजा बराबर है, फिर कोण बराबर है, फिर भुजा बराबर है, भुजक समानता, फिर कोण की समानता, फिर भुजक समानता, इसलिए त्रिभुज DBC सर्वांग सम, त्रिभुज ACB नियम कौन सा लगा इसमें, साइड एंगल साइड सर्वांग समता से, कौन सी सर्वांग समता है, साइड एंगल साइड, माने भुजा कोण भुजा, बीच का कोण बराबर है और कोण बनाने वाली भुजाएं दोनों में समान है, इसलिए दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। यह भी संबंध आपको दर्शाना था, आपने दर्शाया इसको, यहाँ भी लिख सकते हैं इस सिद्धम। अब हम लोग आगे चलेंगे, आगे हम लोगों ने एक और सिद्ध करने दिया है, ये आपका तीसरा पॉइंट था, ये नंबर 3 था। अब चौथा देखते हैं हम लोग। 4 में बताया गया है कि लिखना है कि CM = 1/2 AB। हम ये करते हैं, चूंकि चतुर्भुज ACBD एक क्या है, आयत, आयत है, इसलिए विकर्ण AC बराबर विकर्ण AC विकर्ण AB = विकर्ण CD, ऐसा लिख सकते हैं। तो आयत में विकर्ण समान होते हैं, इस नाते हम लोगों ने ऐसा लिखा। अब दोनों ओर क्या करते हैं, जिसका अर्थ हम लोग ऐसा करते हैं, दोनों ओर 1/2 गुणा करते हैं, 1/2 AB बराबर 1/2 CD, ऐसा करते हैं। अब देख रहे हैं कि 1/2 AB ऐसे रहने दें, लेकिन CD जो है, CD का आधा चाहे CM लिखें चाहे DM लिखें, लेकिन हमारी जरूरत है यहाँ CM लिखने की, चूंकि CM उसमें सिद्ध करने दिया गया क्वेश्चन में, तो इसको हम CM इधर लिख दे रहे हैं ऐसे। देखिए, अब इसी को आप पक्ष को बता सकते हैं, पूरा इधर, इसको पूरा उधर भी कर सकते हैं। इसी को हम एक भी कर सकते हैं कि CM = 1/2 AB। देखिए, ये संबंध आपको लाना, यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम। आपने क्वेश्चन को कंप्लीट किया। इस तरह से आप लोगों, हमारा प्रयास रहेगा आपको हर क्वेश्चन सरल से सरल तरीके से दिया जाए, और आप लोगों का जो है कि इस लगन इसी तरह बनी रहे। वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत